नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ खुशी। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। डॉक्टर के साथ मारपीट की गई, क्या पूरा मामला है और इसमें क्या कारण है? इस प्रकरण के बारे में जितनी मेरी जानकारी है, आए थे पेशेंट के रिलेटिव्स को पर्चा बनाने के लिए कहा। पर्चा बना के लेके पेशेंट के रिलेटिव आए, डॉक्टर के साथ सीधा बहस करने लगे और साथ ही साथ हाथापाई पेशेंट के रिलेटिव्स ने शुरू कर दी। पेशेंट के रिलेटिव ने हाथापाई शुरू कर दी और डॉक्टर, अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर एक बहुत ही दुबला पतला व्यक्ति था और जिस रिलेटिव्स ने उनके ऊपर आक्रमण किया वो उसके कम से कम 2 गुना शरीर उनका स्ट्रांग था। उस हालात में वो डॉक्टर नीचे भी गिर गए, वो उठने की कोशिश करने लगे। उठने में खुद पेशेंट बेड से भागते हुए आया, पेशेंट ने डॉक्टर पर अटैक किया, पेशेंट के बेटे ने डॉक्टर पर अटैक किया, सबने मारा मिल के पेशेंट को। इसके बाद भी जब अपनी खुद की सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने सुरक्षा के लिए डॉक्टर को भी फिर अपना हाथ उठाना पड़ा। डॉक्टर ने कभी भी अपनी तरफ से पहले किसी पे ना तो उंगली उठाई ना हाथ उठाया। डॉक्टर को भी इतना अधिकार है कि अपनी जान पर अगर कोई उनको साथ उनको मारने की कोशिश करे या उनके ऊपर हाथ उठाए, आक्रमण करे, तो अपने बचाव की भी डॉक्टर के पास खुद की रक्षा का अधिकार है। उसका ही उस रक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने बचाव के लिए पेशेंट या उनके साथ जो थे उनके साथ हाथापाई हुई। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स ने बार बार उनको बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड्स उनको बाहर निकाल के ले जाते पेशेंट के रिलेटिव्स को, वो तुरंत दौड़ के वापस आके फिर 2 बार 3 बार इन्होंने डॉक्टर के ऊपर आक्रमण किया है। ये घटना है। ये डॉक्टर्स वहाँ पे पेशेंट की सेवा के लिए, पेशेंट के इलाज के लिए बैठे हुए, ना कि डॉक्टर की डॉक्टर खुद पीटने के लिए वहाँ बैठे हुए। ये बहुत ही पेशेंट की तरफ से किया या पेशेंट के रिश्तेदारों की तरफ से किया गया ये व्यवहार बहुत ही निषेधार्ह है। और मैं इस घटना का अपनी तरफ से, पूरे मेडिकल कॉलेज की तरफ से, पूरे हॉस्पिटल की तरफ से इस घटना का निषेध करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि पेशेंट और पेशेंट के रिश्तेदार भी थोड़ा पेशेंस रखें। डॉक्टर्स कैजुअलिटी जैसी जगह पे जहाँ बहुत सारे मरीज होते हैं, इकट्ठा मरीज आते हैं, तो डॉक्टर्स को कई बार ऐसा होता है कि आपके पेशेंट को देखने के लिए कुछ 5-7 मिनट का इंतजार करना पड़े। थोड़ा पेशेंट आप रखिए, आपका इलाज करने के लिए हम बैठे हैं। आपका इलाज होगा, अच्छा इलाज होगा, इसकी हम लोग गारंटी देते हैं। लेकिन आपके व्यवहार में भी शालीनता की हम उम्मीद रखते हैं। तो इतनी सुरक्षा कर्मी और पुलिस की होने के बाद में भी आखिर मारपीट हो गई। देखिए, सुरक्षा कर्मी जो है वो कैजुअलिटी के गेट पे थे, रहते हैं, ना कि कैजुअलिटी के अंदर। ये जो घटना हुई है कैजुअलिटी के अंदर हुई है। अगर अगर इसी हालात से अगर रहे तो हमें तो हर बेड के साथ फिर एक एक गार्ड रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा, जो कि ना तो फिजिबल है ना ही व्यावहारिक है। अभी कितने मेडिकल कॉलेज में कितने गार्ड तैनात हैं? हमारे मेडिकल कॉलेज में अगर शिफ्ट वाइज में बात करूँ तो हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ तो 38 गार्ड्स मॉर्निंग शिफ्ट में रहते हैं, 29 गार्ड्स इवनिंग और नाइट शिफ्ट में रहते हैं। सर, अभी एक बात और आ रही थी कि आरोपी की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ में कार्रवाई की मांग की जा रही है, और अगर वो नहीं होती गिरफ्तारी तो डॉक्टर हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। क्या डॉक्टरों के मन में डेफिनेटली इस बात के लिए बहुत आक्रोश है। कल से बहुत सारे डॉक्टर्स ने, हमने भी समझा है कि थोड़ा हो गया इंसिडेंस, आप इतना कदम ना उठाएं। लेकिन मैं उनके इस बात के साथ पूरी तरह से सहमत हूँ कि उनकी अगर सर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ तो ये परसों रात की बात है जिसमें एक जो डॉक्टर साहब हैं उनके साथ भर्ती मरीज और उनके जो केयर टेकर्स होते हैं उनके द्वारा किसी बात को लेके विवाद हुआ। विवाद करने के बाद मारपीट की गई। इसमें विधिवत जो है स्वास्थ्य के कार्य में बाधा और डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट की धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है और अभी तीनों आरोपी मुख्य रूप से फरार है।
बहुत जल्दी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। हम लोग लेट नाइट भी दबिश दिए थे और जल्दी गिरफ्तारी करके विधिवत